आपने देखा होगा कि हिंदुओं के सारे पर्व विक्रम संवत या शक संवत के अनुसार मनाए जाते हैं और इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के किसी डेट के साथ हमारे त्योहारों की तिथियां नहीं मिलती। परंतु मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 या 15 जनवरी को ही मनाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सूरज और चांद दोनों की गतिविधियों पर आधारित है। जनवरी का यह कालखंड पूर्णतया सौर चक्र पर आधारित है, भारतीय तिथियों में भी और ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी। मकर संक्रांति सौर चक्र द्वारा निर्धारित की जाती है और सूर्य के कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में प्रवेश करने का सटीक समय खगोलीय घटना से मेल खाता है और इसे उस दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को पड़ता है, लेकिन लीप वर्ष में 15 जनवरी को पड़ता है। मकर संक्रांति की तिथि और समय मकर राशि के नक्षत्र समय के अनुरूप है, अर्थात जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसके अनुरूप है। इधर एक वर्ष 365 और 1/4 दिन लंबा होता है, लेकिन 1/4 दिन हम कैलेंडर में तो नहीं लिख सकते, इसलिए 1/4 दिन को जमा या इकट्ठा करते हुए हर चौथे साल हम कैलेंडर पर एक दिन बढ़ा देते हैं। यह वर्ष संख्या 4 से पूरी तरह भाग होता है, जैसे कि 2020 और 2024 के वर्ष थे। इन्हें अंग्रेजी में लीप ईयर कहा जाता है। 2 लगातार मकर संक्रांतियों के बीच के समय का अंतर लगभग 1 वर्ष के समान होता है। तो जिन 2 मकर संक्रांतियों के बीच 29 फरवरी का डेट आ जाता है, उनमें दूसरी मकर संक्रांति एक दिन पीछे चली जाती है। इसलिए लीप ईयर के अगले वर्ष संक्रांति 14 के बजाय 15 जनवरी को होती है। इस हिसाब से हालांकि इस वर्ष लोगों ने एक दूसरे को 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति की बधाई दी, इसकी तिथि 15 जनवरी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष फरवरी के महीने में एक दिन अधिक था। लीप वर्ष के कारण मकर राशि का नक्षत्र समय भी एक दिन से बदल जाता है। इसी तरह इक्विनॉक्स या विषुव का समय भी प्रत्येक 4 साल के अंतराल में एक दिन से बदल जाता है। उदाहरण के लिए सितंबर का विषुव हर साल एक ही तारीख को नहीं पड़ता है और न ही शीतकालीन सॉल्स्टिस या अयनांत। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक परिक्रमा से संबंधित किसी भी घटना में 4 साल के चक्र के भीतर यह तिथि बदल जाएगी। अयनांत और विषुव के सटीक समय में भी इसी तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। इस तालिका में देखें कि कैसे 4 साल के चक्र में विषुव और अयनांत का समय बढ़ता और घटता है। शीतकालीन अयनांत के समय के संबंध में 2 लगातार शीतकालीन अयनांतों के बीच के समय का अंतर लगभग 5 घंटे 49 मिनट 59 सेकंड है और 2 लगातार मकर संक्रांतियों के बीच के समय का अंतर लगभग 6 घंटे और 10 मिनट है। 21वीं सदी के अंत में 4 साल के चक्र में 15 फरवरी को मकर संक्रांति की अधिक घटनाएं होंगी और मकर संक्रांति वर्ष 2102 में पहली बार 16 जनवरी को होगी, क्योंकि 2100 लीप वर्ष नहीं होगा। अब बात करते हैं मकर संक्रांति और उत्तरायण की। मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य का एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड या क्रांतिवृत्त देशांतर एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु से मापा गया 270 डिग्री हो जाता है, जो स्पाइका के विपरीत है। यह एक नक्षत्रीय माप है। स्पाइका मतलब स्पाइका वर्गो या कन्या तारा मंडल का सबसे चमकीला पिंड है और रात्रिकालीन आकाश में 20 सबसे चमकीले तारों में से एक है। उत्तरायण तब शुरू होता है जब सूर्य का इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड या क्रांतिवृत्त देशांतर वसंत विषुव से मापा गया 270 डिग्री हो जाता है। यह एक ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय माप है। हालांकि दोनों 270 डिग्री के माप से संबंधित हैं, उनके प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हैं। इसलिए मकर संक्रांति और उत्तरायण अलग अलग दिनों पर होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को होती है। उत्तरायण 21 दिसंबर को शुरू होता है। विषुवों के अग्रगमन के कारण उष्णकटिबंधीय राशि चक्र अर्थात सभी विषुव एवं अयनांत 72 वर्षों में लगभग 1 डिग्री से स्थानांतरित होता है।
परिणाम स्वरूप दिसंबर अयनांत लगातार लेकिन बहुत धीरे धीरे मकर संक्रांति से दूर होता जा रहा है। इसे अन्य तरीके से समझें तो दिसंबर अयनांत और मकर संक्रांति की तिथियां सुदूर अतीत में किसी समय एक साथ हुई होंगी। ऐसा संयोग आखिरी बार 1700 साल पहले 291 ईस्वी में हुआ था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि कोई बात समझ में न आई हो तो स्वधर्म चैनल की तरफ से प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।